हाँ, तो आज भी हमने देखा है कि दिल्ली में भी कुछ वृद्धि की खबर आई है और कहीं कहीं वृद्धि होने की खबर तो आ ही रही है। और हम लोगों के यहाँ तो आप जानते ही हैं कि 5 था, उससे भी थोड़ा बढ़ा है, 2-4 और बढ़ गया है। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो ज़्यादा जानते ही हैं कि लगातार जांच कराया जा रहा है और कॉन्शसनेस बहुत है। लेकिन सवाल है कि बाहर में कहीं कुछ होगा तो आना जाना तो रहता ही न है, कोई भी आदमी वहाँ से आएगा, कहाँ होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को अलर्ट रखने का पूरा प्रबंध किया जा रहा है ताकि कोई आएंगे जाएंगे, ताकि उनका जांच वगैरह होता रहे। और सब लोगों से आग्रह है कि जांच जरूर कराइएगा। और क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है, हर जगह पर पूरी व्यवस्था, जांच होते रहे ताकि जिससे पता चले। क्योंकि बिहार में तो आप जानते ही हैं कि जो जांच का दर है हम लोगों का, वो सर्वाधिक, जो देश का 10 लाख में जितना जांच हुआ है, हो रहा है, उससे ज़्यादा हम लोगों के यहाँ अकेले बिहार में भी हो रहा है। इसलिए पूरी जागृति है और इसको किए रहेंगे। लेकिन अब जानते हैं कोरोना तो एक ऐसा दौर है, और दूसरे देशों में भी बढ़ा है, हम लोगों के यहाँ तो बहुत नीचे गया, बिहार में भी काफ़ी नीचे गया। लेकिन अगर फिर कहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हम लोगों के यहाँ अलर्टनेस है, अब उसके लिए जो भी ज़रूरी है उसको किया जाएगा, सब कार्रवाई की जाएगी। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, हम तो बार बार आपको कह रहे हैं कि भीषण गर्मी के चलते जो अन्य प्रकार की बीमारियों का भी खतरा है, उसके लिए भी काफ़ी विभाग के द्वारा और प्रशासन के द्वारा सब जगह इसके लिए ध्यान रखा जा रहा है। और उसके लिए निरंतर हम लोग जरूर जानकारी लेते रहते हैं कि कहाँ पर किस जगह पर क्या स्थिति है, सब ध्यान दे रहे हैं। अब आज ही देखिए ना, कुछ जगह पर 44 पहुँच गया, यहाँ पर भी अरेस्ट, इसलिए तो हो ही सकता है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अभी इस महीने में, अप्रैल महीने में इतना ज़्यादा होना, ये हाईएस्ट हो गया है ना, पिछले अनेक वर्षों से भी ज़्यादा हुआ है। इसलिए लोगों को तो रखना ही पड़ेगा। तो हम लोग हैं इसके लिए अलर्ट पूरे तौर पर, और पूरा प्रशासन में न सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट बल्कि प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट रखा गया है कि सब लोग इसके लिए जागरूक रहें और सरकारी लोग भी जागरूक रहें, देख लें एक एक चीज़ को, लेकिन काम तो करते रहना। तो इसके लिए है हम लोग चल रहे हैं कि कुछ बात हो। इसके पहले 2 बाई इलेक्शन में हम लोग जीते नहीं थे, और हम तो शुरू से कह देते हैं कि उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। हम लोग तो गए नहीं थे अपना एनडीए के उम्मीदवार के लिए, तो सब लोग प्रचार किए ही थे। लेकिन वहाँ के बारे में क्या हुआ अभी पूरे तौर पर जानकारी नहीं है कि दरअसल क्या हुआ, क्या कारण हो गया, क्या नहीं हुआ। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके लिए सक्रिय हैं। कभी हम लोग आपस में बातचीत करें तो जानकारी मिलेगी कि मामला क्या था। लेकिन हमने नहीं ध्यान दिया था कि किसी का क्या, किसके बारे में क्या हुआ। लेकिन अखबारों में तो बहुत छप रहा है, तो अखबारों में जो छपता है तो एक अपनी बात है, उसी पर हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन हमको कोई उसके बारे में बहुत व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं। लेकिन जनता मालिक है, उसको जो मन करे, जिसको वोट दे, तो उस पर कोई हम कभी आज तक कमेंट नहीं करते। तो उसके लिए, इसके लिए ज़्यादा मत करिए। बिहारी बाबू और बंगाली बाबू हो गए, तो बंगाली बाबू के रूप में क्या मजबूत कर सकेंगे ऑपोजिशन को? यहाँ तो बिहारी बाबू के रूप में तो काफ़ी सफल है, बंगाली बाबू के रूप में कितना सफल रहेंगे? तो क्या चीज़ करेंगे बंगाली बाबू और? अरे बिहारी बाबू और बंगाली बाबू क्या, सब हिंदुस्तानी बाबू हो जाइए, सबसे अच्छा क्या दिक्कत है इसमें? चलिए आप लोग बुलंद रहिए। आपका स्पेशल पैकेज का जो डिमांड रहा है काफी सालों से चलता रहा, देखिए ये सब तो हमारा है ही है, वो सब तो है ही, लेकिन अभी कोई चर्चा इसकी करने की जरूरत नहीं है। ये सब तो हम लोग शुरू से करते ही रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, और जो बिहार को जरूरत रहती है उसके लिए बात भी करते रहते हैं, डिमांड भी करते रहते हैं। लेकिन इसको कोई इशू बनाने से अभी क्या फायदा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का जो स्टेटमेंट आता है तो लगता है कि निगेट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए ना, कौन क्या स्टेटमेंट देता है, तो हम लोग तो जितना बिहार के लिए करते रहते हैं तो आप लोगों को पता ही न है। मांग भी करते हैं, लेकिन काम भी करते हैं, और पूरा ध्यान भी देते हैं, तो लगे रहते हैं।
तो इस सब पर ज़्यादा मत चिंता करिए। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम आग्रह करेंगे सब लोगों से कि जरा लोगों को अलर्ट करिएगा। ये चौथा बार फिर आने का झंझट है, तो जरा सब लोगों को अलर्ट आप लोग भी करवाइए। आज जिस तरह का मौसम हो गया है ना, इस मौसम में भी सब लोगों को जरा सा अभी महीना 2 महीना इसी सब में थोड़ा सा अलर्ट करवाइए आप लोग। बाकी तो कुछ होते ही न रहेगा राजनीतिक इधर उधर, वो सब उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन लोगों के लिए सबकी सुरक्षा सबके को का ठीक रहे, किसी को गड़बड़ी नहीं सामना करना पड़े, कम से कम हो, तो इसके लिए सब लोगों को